हर हर महादेव दर्शकों, आज हम बात करते हैं कुंडली में बनने वाले केंद्राधिपति दोष कब लगता है। प्यारे दर्शकों, जो तो हमारे ज्योतिष आचार्य का कहना है कि ये दोष कन्या, मिथुन, धनु और मीन लग्न की कुंडली के लिए और दोष लगता है। ये सप्तम भाव को अगर कन्या, मिथुन और धनु, मीन लग्न की कुंडली है तो सप्तम भाव में अगर बुध और गुरु बैठे हैं तो ये दोष लगता है। तो दर्शकों, कन्या मिथुन के स्वामी बनते हैं बुध और धनु और मीन के स्वामी बनते हैं गुरु। तो कहने का मतलब अगर बुध और गुरु दोनों सप्तम में ही बैठ जाएं तो केंद्राधिपति दोष है, लगता है। इसके अलावा कहीं भी बैठें ये दोष नहीं लगता, केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। सबसे ज़्यादा केंद्राधिपति दोष गुरु को ही लगता है, बृहस्पति के ऊपर पड़ने वाले दृष्टियों को। प्रिय दर्शकों, देव गुरु आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं तो खोलिए अपनी कुंडली और देखिए। कहने का मतलब गुरु अगर अच्छे भाव पर हैं, कर्क राशि, धनु व मीन राशि के बैठे हैं तो आपकी कुंडली में क्या देव गुरु क्या प्रभाव करेंगे। अगर कर्क राशि में बैठे हैं तो गुरु राजा बना देते हैं, फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, बीमार व्यक्ति को बृहस्पति अच्छा कर देते हैं। पर अगर बृहस्पति पर कुंडली में पंचम, नवम, दशम या लाभ भाव के बैठे हों और उनके ऊपर बुध, शुक्र, चंद्रमा की दृष्टि हो तो कैसा प्रभाव। हमारे ज्योतिषियों का कहना है कि पूरी कुंडली में एक बृहस्पति अच्छे हों तो जातक राजाओं जैसा जीवन जीता है। लेकिन अगर बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए या बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर के होकर बैठ जाए तो दर्शकों, आज मैं आपको चुन चुन कर कुछ सूत्र गुरु के बताती हूँ। तो खोलिए कुंडली और जरूर देखिए कि कहीं ये सूत्र आपकी कुंडली में तो नहीं है क्या। हमारे दर्शकों, गुरु के ऊपर जब सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो गुरु ज्ञान और शिक्षा, पिता और सरकारी कामों को देने वाले हो जाते हैं। जातक को सरकार से लाभ, प्रशासनिक सेवा तक में जाने के चांस हो जाते हैं। कहने का मतलब सरकारी नौकरी तो पक्की। अगर बृहस्पति पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो कहने का मतलब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से सातवें भाव पर हों, क्योंकि चंद्रमा की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है सप्तम, और गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। अच्छा दर्शकों, गुरु की दृष्टि से अमृत बरसता है, तो गुरु जिस भाव को देखते हैं वो भाव भी अच्छा फल करने लगता है। कहने का तात्पर्य, चंद्रमा और गुरु जब एक दूसरे को देखते हैं तो बनता है गजकेसरी योग। प्यारे दर्शकों, गजकेसरी योग वाले जातक समाज में मान सम्मान, मिट्टी को भी छू ले तो वो भी सोना बन जाए। इनके संपर्क में जो भी जातक आता है उसकी भी किस्मत साथ देने लगती है। अच्छा, अगर गुरु पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो क्या दर्शकों, मंगल क्या है। मंगल साहस, वीरता, गरम, उग्र, रक्त का कारक। मंगल अचल संपत्ति, धरती पुत्र मंगल जब बृहस्पति को देखते हैं तो जातक को अचल संपत्ति, सुख, रियल एस्टेट। प्रिय दर्शकों, मंगल अगर अपनी उच्च राशि मकर में बैठे हों तो मेष, वृश्चिक के मंगल गुरु को देखें तो इसको अखंड साम्राज्य योग कहते हैं। प्रिय दर्शकों, गुरु पर जब बुध की दृष्टि पड़े तो बुध व्यापार का स्वामी ग्रह माना जाता है, क्योंकि बुध बुद्धि व व्यापार, बौद्धिक संपादन, निपुण व्यापारी, दूरदर्शिता। बुध जब ज्ञान को देखे तो जातक की बुद्धिमत्ता समाज में फैलने लगती है। अब बृहस्पति पर शुक्र की दृष्टि के बारे में, तो जब 2 गुरु एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। शुक्र दैत्य गुरु हैं, बृहस्पति देव गुरु हैं। तो जब 2 गुरु एक साथ एक दूसरे को देखते हैं तो लग्जरी लाइफ, फैशन, फिल्मों से जुड़ना, अचानक धन लाभ के रास्ते बनते हैं। कोई बड़ा ब्रांड से बहुत बड़ा धन कमाता है। अगर गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो अच्छा, ज़्यादातर लोग शनि की दृष्टि से डरते हैं, पर डरने की बात नहीं। गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक 36 वर्ष की उम्र से इतना धन कमाता है कि ब्रांडेड गाड़ियां, कई घर। कहने का मतलब राजयोग 36 वर्ष के बाद आता है।
अच्छा, जब गुरु पर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो जातक को फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, ट्रेडिंग, एआई से रातों रात धन अर्जित कराता है। वहीं केतु की दृष्टि गुरु पर पड़ जाए तो जातक आध्यात्मिक गुरु बन जाता है। ज्योतिष वक्ता धर्म के नाम पर काफी धन अर्जित करता है। हमारे प्रिय दर्शकों, आज दूसरा मंगलवार मंगला गौरी व्रत है। हमारी जो बहनें मंगली हैं या जिनके विवाह में देरी हो रही है, वो जरूर मंगला गौरी व्रत रखें। माँ मंगला गौरी को 16 बत्तियों वाला दीपक जरूर दीपदान करें। विधि विधान से माँ मंगला गौरी का पूजन करें, विवाह में जरूर सफलता मिलेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। प्यारे दर्शकों, हमारा उत्साह सब्सक्राइब करके बढ़ाते रहना। कमेंट में प्रश्न जरूर पूछना और हर हर महादेव दर्शकों।